भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम संपन्नता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। और संपन्नता भी कैसी कि हमको लग रहा है कि हम जीवन का वास्तविक अर्थ समझ रहे हैं। चाहे हमारा व्यवहार जगत का जीवन है, चाहे हमारा परमात्मा जगत का जीवन है, उस दोनों में संतुलन बना रहे, सहज सरल सुगम जीवन हमारा बना रहे। कोई तरह का टेंशन, कोई बदलाव करना, कोई धर्म परिवर्तन करना, कोई त्याग पचकान करना, कोई पैसे करने की बात, ऐसा कुछ नहीं। मात्र दृष्टि को बदलना, दृष्टि विज्ञान को हम पा रहे हैं, बहुत सरल है। तो ऐसी सरलता का उपदेश देने वाले, बताने वाले स्वामी परमेश्वरानंद जी हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष स्वयं हाजिर है। आप सभी की तरफ से जय सच्चिदानंद और बहुत बहुत आपकी कृतज्ञता करता हूं। स्वामी जी, व्यक्ति जन्म लेता है, बालक होता है, बच्चा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है। जीवन के अंदर उसकी परिस्थितियां जो है, या कहना चाहिए बदलाव आता रहता है। ये प्रकृति का नियम है। संसार परिवर्तनशील है, अवस्था है, वो जाने के लिए आई है, विनाशी है। गीता भी यही कहती है, सब लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब प्रैक्टिकल बात आती है कि ऐसी परिस्थिति आवे जब संतुलित बने रहे, उस वक्त हम जो है फिसल जाते हैं। यानी कि जब टीका निकालने वाला आते हैं तो अपना जो है उससे दूर कर लेते हैं। जब भाग्य दरवाजा खटखटाता है तब हम दरवाजा खोलते नहीं है। सफलता जब हमारे द्वार आती है तब हम केयर ही नहीं करते, हाथ में पास स्प्रे होती है और हम कौवा उड़ाने के लिए काम देते हैं। यानी व्यर्थ चीज को हम प्रायोरिटी दे देते हैं और जो सार्थक है उसको भूल जाते हैं। यानी ये हर क्षण बदलाव आता रहता है। तो कृपया बदलाव के समय हमारा ज्ञान दर्शन, हमारी दृष्टि और हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उस समय में हम कैसे परफेक्ट बने रहे। और भूल हो गई तुरंत हम स्थिर हो गए दोनों जगत में, चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो। कृपया नुस्खा दीजिए, क्योंकि मूल बात, सारी बातें हमने समझ ली, लेकिन प्रैक्टिस कराने की दृष्टि से हम आपसे जो है वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो प्रैक्टिस कराइए। इसके प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत बात सरल है। अगर हम अपनी दृष्टि सनातन सत्य होता है, कुदरत का कानून और उस कुदरती कानून और कुदरती रचना के आधार से हम अपनी दृष्टि से उपयोग करने लगते हैं। ये दृष्टि अगर हम परिवर्तन करते हैं और वो दृष्टि हमारे उस रूप करने का प्रयास करते हैं, उस रूप का मतलब होता है, अगर हमने चश्मा के ग्लास लाल कलर का बना दिया तो दुनिया को लाल बनाने की जरूरत नहीं, लाल हो गई। तो प्रश्न दुनिया कैसी है वो नहीं है, हमारी दृष्टि जैसी है वैसी दुनिया दिखे। चश्मा का ग्लास का मतलब हमारी दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि में हमारे मन वचन काया और विश्व के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, चाहे परिवार में, चाहे मित्र में, चाहे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, बिजनेस या समाज में या राष्ट्र में या विश्व में, जहां भी हम जाते हैं, सभी व्यक्तियों का अगर मन वचन काया, हम कुदरती रचना देखने के प्रैक्टिस में लग गए तो समझ लेना आपका 75% काम खत्म। यानी अगर आप सभी अवस्थाओं को मन की, वचन की,
काया की अवस्थाओं को, आपकी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना देखोगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा? तो कि कुदरती रचना देखने से कोई व्यक्ति कुछ करता है या मैं भी करता हूं वो नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति कुछ चीज का मालिक है या मैं मालिक हूं वो भी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति किसी को मान देता है, अपमान देते हैं मेरे या दूसरे को, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती सभी रचनाएं और सभी जीवों की अवस्थाएं मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है और कुदरती रचना देखते हैं तब तो आपको गलती है ही नहीं। फिर राग द्वेष होने की कहां संभावना है? फिर मालिकी भाव कर्ता भाव होने की कहां संभावना है? फिर मैंने सुख दुख की भुगतान किया या सामने वाले ने किया वो भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और ये सब्जेक्ट जब खत्म हो कुदरती कानून और कुदरती रचना से जब ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस जन्म से मौत तक की सभी अवस्थाओं की इम्पोर्टेंस जब खत्म होगी, खत्म का मतलब होता है उसकी हमारी दृष्टि में यानी ज्ञान दर्शन में वैल्यू नहीं रहेगी। तब अपने आप आदि व्याधि उपाधि में समाधि रहेगी। कुछ पाना कुछ खोना वो तो रहेगा ही नहीं। और जन्म जीवन मृत्यु वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अभी तक क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा वो भी हमको सोचने की जरूरत नहीं है। और जब कुछ पाना खोना नहीं है तो फिर डीप में जाने की क्या जरूरत है? जो भी संयोग देगा वो कुदरत देगा और उसमें से कुछ प्रकृति को देना है या लेना है तो कुदरती करेगी। और कुदरत प्रकृति के साथ बिहेव करती है, हमारे साथ नहीं करती है। तो हम तो सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं। तो अगर ये देखेंगे तो फिर राग द्वेष कैसे रहेगा, रिलेटिव सत्य की वैल्यू कैसे रहेगी? और अगर वो नहीं रहेगी तभी सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। और सनातन में भी कुदरती कानून और कुदरती रचना तो सनातन है, मगर जो चेतन सनातन सत्य रूप आत्मा है वो भी सनातन सत्य है। चेतन अविनाशी और अणुशक्ति वाला आत्मा भी चेतन रूप में सनातन सत्य है। जब ये सब अवस्थाएं रिलेटिव सत्य समझ में आएगी, कुदरती रचना समझ में आएगी, तब आपको सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। और जब सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी और रिलेटिव सत्य की वैल्यू आपके दृष्टि में कुदरती रचना देखते देखते जब जीरो हो जाएगी, स्लोली बट साउंडली, तब आपको आत्मा की वैल्यू धीरे धीरे समझने में, अनुभव में, वैल्यू में वर्तमान रहेगी। और यही मुक्ति का मार्ग है। जैसे आपका सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो भी कुदरती रचना ही है। और इसीलिए मेरे को कोई व्यवहारिक जीवन में ये करना है, ये नहीं करना है, वो भी आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। और धर्म के बारे में मेरे को ये क्रियाकांड करना है या नहीं करना है, किसी को गुरु मानना है या नहीं मानना है, किसी को भगवान मानना है या नहीं मानना है, मंदिर जाना है या नहीं जाना है, तप जप करना है या नहीं करना है, 5 महाव्रत का पालन करना है या नहीं करना है, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बोझ भी नहीं रहेगा, तो जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। यही तो मुक्ति का सरल सहज सुगम मार्ग है। और इसीलिए कहा कि आध्यात्म विज्ञान ये कोई व्यक्ति विशेष मार्ग नहीं है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये कोई गुरु ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ये तो था, है और रहेगा। अनुभवी पुरुष कभी गुरु होते नहीं है,
गुरु का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञानी का मतलब होता है अनुभव शेयर करना विदाउट टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड डूअरशिप। वो अपना अनुभव दुनिया के सामने पेश करते हैं बिना मालिकी और कर्ता भाव से। क्योंकि मालिकी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नहीं है। कर्ता भाव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति कर रही है। वो कर रहे, उनके शुद्धात्मा नहीं कर रहे, तो मालिकी भाव कर्ता भाव की जरूरत नहीं है। फिर भी आप सब लोगों को लाभ हो रहा है। तो ये लाभ से अगर रिस्पेक्ट करना है तो प्रकृति का करना है, उनके शुद्धात्मा का करना नहीं है। शुद्धात्मा तो आपका और उनका दोनों का इक्वल था, इक्वल है और इक्वल ही रहेगा। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो छोटा बड़ा अंतर जो है वो ज्ञान दर्शन और अनुभूति में ही है। और वो ज्ञान दर्शन जो आपको अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है वो तो उन्होंने आपको बता दिया आपके अनुभव, उनके अनुभव से। और वही ज्ञान दर्शन को आप सनातन सत्य को सेंटर में रखे आपको दृष्टि से फॉलो करना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है और खुद के ही जीवन को दिव्य बनाना है। और जैसे जैसे अनुभव होता है, आनंद होता है, समाधान होता है, समाधि अवस्था होती है, तो आनंद से दूसरे को बांटते रहो। क्योंकि ये तो कुदरत का ज्ञान था, है और रहेगा। आपको बांटने का आनंद इसीलिए आता है क्योंकि आप जब बांटते हो तब आपका अनुभव का निचोड़ भी उसके साथ जुड़ता है, तो आपका अनुभव और परिपक्व होता है और सामने वाले को अनुभव करने का रास्ता मिलता है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है आध्यात्मिक विज्ञान विश्व में ऐसा विज्ञान है जो उसका कोई क्रिएटर ओनर है नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान था, है और रहेगा, इसीलिए कुदरत का ही है। और तीसरी बात, जब कुदरत का है तो डूअरशिप, ओनरशिप, सफरिंग जरूरत नहीं है, देहात जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भी कुदरत का ही है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान अपनी दृष्टि को सनातन सत्य की ओर ले जाए, पवित्र बनाए, सक्षम बनाए और आपकी अनुभूति हजारों लाखों लोगों को सामने आए, ऐसी शक्ति आपको दे। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य इसका नाम है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत होता है, हमेशा रहने वाला, और कुदरत इसका कुदरत के कानून पर आधारित होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड समस्त का होता है। क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं वही इसका संचालन करने वाले होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं संचालन करती है, उनका कानून होता है, कानून संचालन यानी हमारी दृष्टि के का कानून और सनातन सत्य रहता है। तो ये हमारा एक सम्यक है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। और ये हमारी गीता है, कुरान है, बाइबल है, हमारा त्रिपिटक है और हमारे आगम है। ये सब चीजों का निचोड़ इसके यानी ये मुक्ति का मार्ग है सनातन सत्य। तो आपने बहुत सुंदर दिया। और देखिए प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखने का जो अगर सबसे बड़ा सरल तरीका है वह अध्यात्म विज्ञान का है। क्योंकि आपकी दृष्टि के अंदर वैल्यू जो है वो आपके सनातन की वैल्यू आनी चाहिए, चाहे वो आत्मा रूपी सनातन है, चाहे कानून रूपी सनातन है, वो सेंटर में जब रहती है तो हमारा जो परिणाम है वो तो अपने हिसाब से चलता हुआ हो जाता है। प्रकृति पुरुष अलग रहते हैं, अपना अपना अलग काम करते रहो और करते करते जब संपूर्ण रूप से प्रकृति समाप्त हो जाएगी तो मार्ग आपके लिए तैयार है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और स्वामी जी अध्यात्म विज्ञान का उपदेश सुनते सुनते हमारी बहुत सी बातें परिपक्व हो गई। अब प्रश्न ये है कि ये लंबे समय तक समाज में कैसे बने रहे। आप की अपनी सीमा है, आप बताते हैं देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, कल आपको 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे और जो है वो ये सनातन सत्य सनातन बना रहे। तो एक नहीं, हमको हजारों कमलेश जी बनाने हैं।
तो उसके लिए आपने एक बार बताया था कि मुझे 1000 साइंटिस्ट बनाने हैं। तो वो साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो साइंटिस्ट कौन बनाएगा, और उस साइंटिस्ट को जो है कौन प्रशिक्षण देगा, और उसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, कृपया इसको खोल करके बताइए। क्योंकि हमने सिद्धांत को जाना, उसके सब मेरिट डिमेरिट को जाना, लेकिन ये आगे किस विधि से चले, कौन चलाए, उसकी क्या व्यवस्था है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जब से विज्ञान प्रकट हुआ, खुला हुआ, लोगों के सामने बताने का एक कुदरती मौका दिया, धीरे धीरे लोग इसको स्वीकारने भी लगे और स्वीकारने के बाद अनुभव भी करने लगे। देश में विदेश में आज हजारों लोग ये विज्ञान को पाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं और ये विज्ञान दूसरे को बताने की अपने लेवल से कोशिश भी करते हैं। मेरे जीवन की ये ख्वाहिश है कि विज्ञान व्यक्ति विशेष को बनकर हजारों लाखों करोड़ों लोगों के विज्ञान समझने के लिए, उसका उपयोग करके अनुभव करने के लिए काम में आए और वो सदियों तक चलता रहे। ये हमारी और भावना के तहत मैं अपने जीवन में मैंने एक लक्ष्य रखा है। अगर मेरे को कुदरत साथ देगी तो मैं 1000 साइंटिस्टों को तैयार करके आगे जाऊंगा। ऐसा मेरा लक्ष्य है, ऐसा मेरा निश्चय है और इसके लिए मैं प्रयास कर ही रहा हूं। अभी तक 5 सेशन हो गए हैं और करीब करीब 250 साइंटिस्ट ने ये विज्ञान समझ लिया है और वो सर्टिफाइड हो चुके हैं। सभी साइंटिस्टों को सर्टिफिकेट समय समय पे दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट के आधार से वो ऑथोराइज हो जाते हैं ऑफिशियली और वो बताने के लिए वो सक्षम भी हो जाते हैं। अभी वो इस सर्टिफिकेट पाने के बाद भी अपने संजोगों के मुताबिक वो कितना ये आध्यात्मिक विज्ञान दूसरे को बताने की कोशिश करता है, वो संजोगाधीन है, उसमें हम पढ़ते नहीं। मगर उनकी जो भावना है कि मेरे को विज्ञान सबको बांटना है, अगर कुदरत मेरे को सिद्धि देंगी तो मैं जरूर प्रयत्न किया प्रयास करूंगा। अच्छी बात है। और ऐसे अभी तक 250 साइंटिस्ट बन चुके हैं और धीरे धीरे करके 50-50 के लॉट में हम साइंटिस्टों को बनाते हैं, इनको सर्टिफिकेट देते हैं। इनकी प्रत्यक्ष क्लास ज्यादातर मैं ही लेता हूँ, फिर डिपेंड ऑन संजोग में बिजी रहता हूँ तो कभी हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट वो भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में एक बात सरल है, क्योंकि सिद्धांत एक ही है और वो कुदरत का है, इसीलिए मेरा है वो सब्जेक्ट नहीं। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप भी बता सकते हैं। ये कोई मेरा विज्ञान से सिद्धांत तो है ही नहीं, मैंने अनुभव करके एक्सप्लेन किया है और आपको वही सनातन सत्य को अनुभव करना है और दूसरे को मानना है। इसलिए मेरी कोई चीज मानना है ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ मेरी आज्ञा है तो ही बता सकते हैं। ये सब्जेक्ट धर्म में हो सकते हैं, आध्यात्म में नहीं। दूसरी बात, यहाँ विज्ञान किसी मालिक का कार्य, मालिकी का नहीं है, किसी को समझने में और बताने में किसी के परमिशन की भी जरूरत है। तीसरी बात, जब आपको ये विज्ञान प्राप्त हो जाता है और जब आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जैसे मेरा स्टेटस है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, और अगर मैंने आपको साइंटिस्ट बना दिया तो आपका स्टेटस वही रहेगा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। इसमें असिस्टेंट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऐसा वर्ड नहीं आएगा, यानी लेवल एक ही रहेगा, भले ही अनुभूति अलग अलग, मगर आपको वही प्रिंसिपल बताना है जो सनातन सत्य है। मेरा है वो नहीं, सनातन सत्य है। तो इसीलिए आगे आगे हम ये विज्ञान बांटने के लिए
हजारों लाखों लोगों के सामने पहुंचाने के लिए जो ऐसे ऐसे सेमिनार लेंगे और इसके अंदर 50-50 के ग्रुप में साइंटिस्ट को तैयार करेंगे। लोग साइंस समझेंगे भी और बांटने का वो प्रयास भी करेंगे। तो इसीलिए हम भी आध्यात्म मार्ग में खूब बड़ी सोच रख के जीते हैं। यानी लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर कल स्वामी जी नहीं रहे तो क्या होता। मैं वचन देता हूँ आप सबको कि मैं जब भी जाऊंगा तो कम से कम 1000 साइंटिस्ट, सर्टिफाइड साइंटिस्ट यहाँ छोड़ के जाऊंगा, जिसके आधार से साइंस जिंदा रहेगा और साइंटिस्ट भी जिंदा रहेंगे और साइंस और साइंटिस्ट बनाने की और बांटने की प्रक्रिया में जिंदी रहेगी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मिशन बहुत विश्वव्यापी है, मिशन सनातन सत्य पर आधारित है। आपकी भावना बहुत सुंदर है और आपने बताया कि सनातन सत्य किसी का नहीं है, तो सारी दुनिया का है, सबका है, कुदरत का है। न कोई तेरा है, न कोई मेरा है, न कोई गुरु शिष्य की परंपरा है। ये तो मात्र सनातन सत्य में विश्वास दृढ़ करके, अनुभूति करके लोगों को बांटना है और आप बांट रहे हैं। और आपने भरोसा दिलाया कि लक्ष्य है अवश्य। और हम भी भावना बातें हैं स्वामी जी, आपका ये लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो समझ श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद और कृतज्ञता आपके प्रति। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।